हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर एमसीक्यू बेस्ड क्लास कब स्टार्ट होगी। कल क्लास स्टार्ट कर रहे थे, बट टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सोशियोलॉजी की एमसीक्यू क्वेश्चन बेस पे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके सारे कवर अप करवा देंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके बहन भाई सचिन मित्र सभी ज्वाइन कर लें। तो भी आप क्लास को ज्वाइन कर लो। एक बार मैं क्लास चेक कर लूँ, वॉइस वगैरह ओके। हाँ जी, वॉइस वगैरह ओके है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे एमसीक्यू बेस पे क्लास रहने वाली है, इसमें क्या है कि हम सोशियोलॉजी के यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो 50 क्वेश्चन एक क्लास में हम कंप्लीट अटेम्प्ट कर लेंगे हमारे। तो आज वाली क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो समाज शास्त्र का जनक कहलाता है। जनक मतलब फादर। समाजशास्त्र का पिता या फिर जनक कौन कहलाता है? तो कौन कहलाता है हमें बताना है। हमें 5 ऑप्शंस गिवन में है, हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसी पे हम टिक करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑगस्ट कैम्पटे। ऑगस्ट कैम्पटे। तो हमारे मतलब कि जनक पूछा जाए, पिता पूछा जाए या पितामह लिखा जाए, पितामह, इन सभी का मीनिंग सेम ही होता है, फादर। मतलब जो समाजशास्त्र का फादर है या फिर सर्चर है, फाउंडर है, वो कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे। कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? अब जो सोशियोलॉजी बुक है वो किसके द्वारा रिटर्न है, मतलब राइट की गई है या फिर लिखी गई है? तो उसके लेखक कौन है, हमें लेखक के बारे में बताना है। तो हमें 5 ऑप्शन दिए गए, मतलब प्रयास नहीं किया गया, मैकओवर या पेज, वर्ड या गिडिंगसन या फिर हर्बर्ट स्पिनर। ठीक है, हमें 5 ऑप्शन दिए गए। तो हमें बताना है कि जो हमारी सोशियोलॉजी पुस्तक है उसके लेखक या पोइट कौन है। तो पोइट कौन है हमारे? हर्बर्ट स्पेनर। पोइट कौन है? हर्बर्ट स्पेनर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, समाजशास्त्र लैटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? जो हमारा समाजशास्त्र शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? ये 2 शब्दों के मेल से बना है। ये क्या है हमारे? 2 शब्दों के मेल से बना है। तो वो 2 शब्द कौन से हैं? हमें ये बताना है कि कौन से शब्दों से बना है। आपको ये भी बताना चाहिए कि ये क्या है? 2 शब्दों के मेल से बना है। लैटिन भाषा के कौन कौन से हैं? सोशल एंड लोग्स। सोशल एंड लोग्स, तो इसके लिए ऑप्शन होगा हमारा आंसर सी, ए व बी दोनों। ए व ब दोनों। ए व दोनों क्या होगा? ए बी दोनों भी लिख सकते हो, ए और ब भी लिख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? समाजशास्त्र लैटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? ए बी दोनों, मतलब सोशल और लोग्स। सोशल और लोग दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजशास्त्र का लैटिन शब्द लोग्स किस अर्थ को स्पष्ट करता है? हमें मीनिंग बताना है। अब क्या है? हमें मीनिंग बताना है किसका? लोग्स का। लोग्स का मीनिंग बताएंगे, लोग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, इसी के बेस पे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, 4th का ऑप्शन बताना है कि हमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा। समाज रहेगा, शास्त्र रहेगा, समूह रहेगा या समुदाय? समुदाय या समूह? तो हमारा क्या रहेगा? शास्त्र, क्योंकि हमारा जो पूछा गया है समाज शास्त्र। अब समाज शास्त्र है तो लोग्स का मतलब, तो लास्ट वाला वर्ड है, लास्ट क्या है हमारा? शास्त्र। लोग्स क्या है हमारा? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा। जैसे आपसे पूछा गया लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, तो ये सोशल और लोग से मिलकर बना है। तो सोशल का मतलब होता है समाज और लोग्स का मतलब होता है शास्त्र। लोग्स का मतलब होता है शास्त्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसने दी? अब क्या है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो क्या करता है, हमारे समाज का अध्ययन, मतलब सोसाइटी के बारे में एनालाइज करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है? ओडम, मर्टन, वॉर्ड या मैकावर? मैकावर। तो ये ओडम के द्वारा दी गई है। ये डेफिनेशन किसकी है? ये हमारी डेफिनेशन है ओडम की। कौन सी डेफिनेशन है? समाजशास्त्र वह विज्ञान है, मतलब सोशियोलॉजी वह साइंस है जो क्या करती है? समाज का, सोसाइटी के बारे में एनालाइज करती है, सोसाइटी के बारे में मतलब कि फाउंड करने की या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की काम करती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है किस समाजशास्त्री ने कहा है। ये भी हमें डेफिनेशन या हमें क्या करना है, पोइट का नेम या फिर जो समाजशास्त्री हुए हमारे जिन्होंने अपनी मतलब की परिभाषाएं दी हैं, परिभाषाएं दी हैं। तो ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है, कौन सी डेफिनेशन, समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है। मतलब समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है, कौन सा विज्ञान है, ये किसकी डेफिनेशन है, हमें इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में देखेंगे, गिंगल्स है या मर्टन है, टीबी वोटोमोर है या वोर्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, वोर्ड है। तो वोर्ड ने क्या बोला था, समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है। तो ये कौन सा विज्ञान है, मे बी क्वेश्चन में प्रिंट है, एक सेकेंड मेरे को क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था ना, नहीं ऐसे पूछा गया यही क्वेश्चन। तो ये क्या है, मतलब समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, मतलब समाज का क्या है, साइंस है, सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी की साइंस है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, वर्ड की, किसकी डेफिनेशन है, वर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 था हमारा, उसमें क्या, समाजशास्त्र को गोचरीय समाजशास्त्र किसने कहा है। अब क्या है कि जो हमारी सोशियोलॉजी है उसको क्या है, गोचरीय समाजशास्त्र कहा है। तो ये किसने कहा था, टोनीज ने, किसने कहा था, टोनीज ने कहा था। ओके, तो मतलब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें सिर्फ हमें बताना है कौन सी डेफिनेशन किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। जो सोसाइटी पुस्तक है, बुक है, उसके पोइट कौन है, राइटर कौन है, लेखक कौन है, कौन सी पुस्तक है, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी बुक है या फिर हमारी जो बुक पुस्तक है उसके राइटर बताना है, लेखक। तो जो हमारे इसके लेखक है वो कौन है, मर्टन है, माइकावर पेज है, मार्क्स है या वेबर है। इसके जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट रहेगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, माइकावर एवं पेज। ये क्या है, हमारे सोसाइटी नामक जो बुक है, जो कि हमारी पुस्तक हुई है, उसके लेखक है, इनके द्वारा क्या है ये बुक लिखी गई है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इसी क्वेश्चन के बेस पे घुमाएगा, और क्या है कि आपको ये नेम देकर मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आपको आंसर लिखना है सोसाइटी। तो ये 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको ऐसे ही पजल करेगा, कंफ्यूज करेगा, आंसर जो आंसर है उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन को आंसर में इंक्लूड कर देगा। ठीक है, सो ध्यान से देखना, इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे क्या है कि आंसर है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में क्या आपके 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ध्यान से देखना, इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे आपका जो मतलब 50 क्वेश्चन करवाएंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन के बेस पे क्या होगा, आपके 100 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र किसका विज्ञान है। तो ये क्वेश्चन हमने जैसे पहले पढ़ा था कि समाजशास्त्र समाज का जो मतलब कि हमारी सोशियोलॉजी है वो किसका विज्ञान है, तो क्या था, समाज का, कि समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है। हमने पहले ये क्वेश्चन देखा था, समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है, ये किसकी परिभाषा थी, तो ऑगस्ट कॉम्टे की थी। अब क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछ लिया तो वही घुमा के, ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र किसका विज्ञान है, तो समाज का है, किसका विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है, यह किसका कथन, मतलब ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्या है, हमारे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें ये ज्यादा चीज, इन सब चीजों पे क्या है, फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा कि ये किस किसके बेस पे किसने क्या बोला था, तो किसकी डेफिनेशन है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके बेस पे हमारा आंसर देखेंगे कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों, सामाजिक जो संबंध और जो कृत्य है उनके बेस पे, सामाजिक संबंध और कृत्य उनके अध्ययन है। अब हमें बताना है जो हमारी सोशियोलॉजी हो क्या, सामाजिक जो रिलेशंस होते हैं और कृत्य जो काम होते हैं उनका क्या है, एक अध्ययन है। ये किसने कहा था, हमारे क्यूबर ने कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था, वानीज ने कहा था, मैकाइवर और पेज ने कहा था। तो ये किसने कहा था, मैक्स वेबर ने, किसने कहा था, मैक्स वेबर ने। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र क्या है, समूहों के अध्ययन में व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक विद्वान। अब क्या कि इनसे रिलेटेड जो हमारे विद्वान रहे हैं, इससे रिलेटेड समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में व्यवस्थित अध्ययन है। तो जो समाजशास्त्र है वो समूहों के रूप में क्या है, एक व्यवस्थित
अध्ययन, मतलब इसको स्टेबिलिटी दी गई, अच्छे से मैनेज किया गया। तो ये किसका मतलब कि कथन है, इसके समकालीन या फिर जैसे रिलेट करते हुए जो हमारे विद्वान है तो वो कौन से हैं, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो नोबोस, हाइन, फिल्मिंग और या फिर उपरोक्त सभी, हमें इन तीनों में से बताना है कि अगर इन तीनों में से कोई है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही क्या है, इसके समकाली है, समर्थक है या फिर समकाली। समकालीन मतलब इन्हीं के टाइम पीरियड के हैं, ये सभी क्या है, एक ही टाइम पीरियड के, जिन्होंने क्या कहा, समूहों के अध्ययन के रूप में व्यवस्थित अध्ययन है। इन्होंने क्या कहा था कि इनका समर्थन करते हुए, मतलब इनके जो ये लाइन है इनके साथ क्या है, ये मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस लाइन को, एग्रीमेंट, जिन्होंने एग्री किया इस बात के लिए, वो कौन है, ये तीनों ही है। इसलिए आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है वो क्या है, हमारे सामाजिक अंतक्रियाओं का विज्ञान है कि समर्थक विद्वान कौन है। अब क्या है, अब हमें किसका, कौन सा विद्वान बताना है जो क्या है, समाजशास्त्र अंतक्रियाओं का विद्वान है, इससे रिलेट करता है समर्थक, तो जिन्होंने इनके साथ एग्री किया था, जिन्होंने उनके साथ सहमति दी थी। समर्थक मतलब सहमति, जिन्होंने कहा है कि जो हमारा समाजशास्त्र वो अंतक्रियाओं का ही विज्ञान है। जो साइंस है वो क्या है, हमारी मतलब अंदरूनी जो क्रियाएं होती हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं, उनका क्या है, समर्थन करते हैं, उनकी साइंस है। तो ये किसने कहा था, हमारे गिग्सबर्ग ने कहा था। किसने कहा था, गिग्सबर्ग ने। किसने कहा था, गिग्सबर्ग ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में अध्ययन करता है कि समर्थक विद्वान। अब क्या है कि जो मतलब हमारे समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में क्या है, समाज के अध्ययन के रूप में अध्ययन करता है, मतलब ये सोसाइटी के बेस पर है कि एनालाइज करने का काम करता है। इसके समर्थन या सहमति के जो विद्वान है वो कौन से हैं, इनके सहमति के विद्वान कौन से हैं, वर्ड, गिंडिंग्स, ओडम या प्रयास नहीं किया। तो इसके लिए क्या है, प्रयास, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है, ये क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। इसमें इन तीनों में से किसी ने एफर्ट नहीं किया या फिर किसी ने प्रयास ही नहीं किया कि वो इन सबको पता कर सके या फिर इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। तो इनमें से कोई नहीं है, इसको हमने प्रयास नहीं किया। इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से किसी ने भी प्रयास नहीं किया, एफर्ट नहीं किया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में व्यवस्थित है के समर्थक विद्वान, कि जो सामाजिक संबंध के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए अरेंजमेंट किया गया सोशियोलॉजी में। तो इसके समर्थक विद्वान कौन से हैं, मैकआइवर तथा पीस, क्यूबर, मैक्स वेबर या उपरोक्त सभी। आपको ध्यान देना है, जहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा वहां पे, मतलब कि ये नहीं है कि किसी सीधा उपरोक्त सभी लगा देना है। तो हमें देखना है कि कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन लर्न करने वाले थे, लमसम तो यही होता है, जहाँ पे उपरोक्त सभी होता है वही हमारा आंसर होता है। जहाँ पे उपरोक्त सभी होता है लमसम आंसर 99.9% चांस होते हैं कि हमारा ऑप्शन वही होता है। अदरवाइज आपको क्या है, थोड़ा सा एफर्ट या थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इसमें हमसे पूछा गया समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में व्यवस्थित है कि समर्थक, समर्थन में सहमति के विद्वान कौन से हैं, तो ये तीनों ही है, मैकआइवर, पेस तथा क्यूबर, मैक्स वेबर, ये क्या सभी ही इसके समर्थक हैं। तो इसके लिए क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, तीनों ही क्या इसके समर्थक हैं, तीनों ही क्या इसके समर्थक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के समरूप के अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। किस समाजशास्त्री ने कहा, मतलब हमें एक डेफिनेशन दी गई, हमसे पूछा गया कि ये किस समाजशास्त्री या फिर जो सोशियोलॉजिस्ट हुए किस सोशियोलॉजिस्ट है उसने कहा है। तो हमें उसके बारे में बताएंगे, तो कौन सा है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए, वीरकांत, वर्निगिज, जॉर्ज सिमसेन या फिर दुर्खी। इसके बारे में क्या है कि किसने हमें जो डेफिनेशन है हमारी, कौन से समाजशास्त्र एक विशिष्ट मतलब स्पेशल साइंस है जो क्या करता है, मानवीय संबंधों, ह्यूमन बींग्स के रिलेशन के स्वरूप का अध्ययन करता है, उनका स्ट्रक्चर का क्या करता है, एनालाइज करता है। यही उसकी विशिष्ट क्षेत्र है और यही क्या उसका स्पेशल एरिया है। तो ये डेफिनेशन किसने कही थी, हमारे वर्निगिज ने।
वॉन वीज ने कही थी। किसने कहा थी? वॉन वीज ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? समन्वयात्मक संप्रदाय का प्रमुख समर्थक कौन नहीं है। अब क्वेश्चन में मतलब कि ये ना हो कि सीधा कौन है, एक होता है कौन है, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कौन नहीं है, कौन नहीं है, नहीं पूछा गया। तो इसके लिए क्या है, हमें ऑप्शंस देखेंगे। होबहाउस, सैरोकिन, दुर्खीम या मैकाइवर। मैकाइवर मतलब ये चार ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन को। आपको पहले क्वेश्चन का देखना है, इसमें पूछा क्या गया। इसमें हमसे ये समर्थक नहीं है, तो नहीं कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, मैकाइवर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकाइवर। तो वो क्या है? इसके समर्थक या फिर इसके समकाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? समरूपात्मक संप्रदाय का प्रमुख समर्थक कौन नहीं है? समरूपात्मक का समर्थक नहीं है, इसमें क्या पूछा गया? जो उसका समर्थक नहीं है तो वो कौन है? हमारे जॉर्ज सिमेज या फिर वीरकांत वॉन वीज या फिर गिल्सबर्ग। तो इसमें क्या पूछा गया? हमें इसका भी समर्थक ही पूछा गया जो नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा रहेगा, जो डी ऑप्शन है, गिल्सबर्ग, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे? हमारे समरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं थे। ये क्या थे? समर्थक नहीं थे, समर्थक नहीं थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया? निम्न में से सैरोकिन की कृति कौन सी है? अब हमसे पूछा गया कि सैरोकिन की कृति कौन सी है। तो वो देखेंगे, हमें 4 दिए गए हैं। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी थ्योरीज, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी कंप्लीट फ्रॉम लॉ ऑफ टू साइंस। तो इसमें से हमें बताना है कि सैरोकिन की कृति मतलब फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या आएगी? हमारी कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी थ्योरीज आएगी। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी थ्योरीज। ठीक है ना। तो कृति का मतलब था फुल फॉर्म, क्या आएगा? फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उसमें क्या पूछा गया हमसे? सॉरी 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया हमारे से कि मैक्स वेबर ने धर्म के आर्थिक जीवन पर प्रभाव को घात करने के लिए किन देशों को का अध्ययन किया? घात मतलब नुकसान, घात करने के लिए किन देशों का अध्ययन किया है। मतलब इसने किस किस के देश के बारे में एनालाइज किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ताकि वो क्या कर सके? धर्म के आर्थिक जीवन पर प्रभाव को, जो एफर्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसको नुकसान कर सके, नुकसान पहुंचा सके। इसने इसके लिए किस किस देश का अध्ययन किया था? चीन, भारत, प्रोटेस्ट, यूरोप या फिर उपरोक्त सभी। तो इसने क्या किया? तीनों ही देशों का, तीनों ही देशों के लिए क्या किया था? अध्ययन किया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों ही क्या थे? इसके मतलब तीनों ही देशों के बारे में इसने एनालाइज किया था, ताकि वो क्या कर सके? धर्म के मतलब कि धर्म के आर्थिक जो प्रभाव है उसको नुकसान पहुंचा सके, घात पहुंचा सके, यानी नुकसान पहुंचा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा पुस्तक के लेखक। अब हमसे क्या है कि राइटर का पूछा गया, लेखक कौन है? ठीक है ना, राइटर का पूछा गया है, लेखक कौन है? तो देखते हैं इसके लेखक कौन है। दुर्खीम, मैक्स वेबर, इंकन्स या सैरोकिन। तो हमें इसके जो राइटर है उसके बारे में बात करनी, किसके? प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा। मतलब हमें बुक का नेम देके क्या किया गया है? राइटर का पूछा गया, तो इसके राइटर होंगे मैक्स वेबर। इसके राइटर होंगे मैक्स वेबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन में पूछा गया सामाजिक संबंधों की विशेषता निम्न में से किस तत्व से स्पष्ट होती है। मतलब जो इसकी विशेषता है वो किस तत्व से या किस मीनिंग से क्लियर होती है, तो हमें उसके बारे में बात करनी है। अमूर्त, अर्थपूर्ण, जटिल प्रकृति या उपरोक्त सभी। तो क्या करना है? हमें बताना है कि इसकी विशेषता अमूर्त भी होती है सामाजिक संबंधों की, अर्थपूर्ण भी होती है, मतलब जिसका मीनिंग निकलता है, जटिल प्रकृति, जिसकी नेचर भी क्या था? जटिल, कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों ही क्या है? इसकी विशेषता है। तीनों ही क्या है? इसकी विशेषता है। ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 का देखेंगे। तो 22 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु पर निम्न में से कौन सा बिंदु सीमा को स्पष्ट करता है।
अब क्या है कि हमें पूछा गया कि कौन सा जो बिंदु है, सीमा मतलब जो इसकी लिमिट है उसको क्या करता है, क्लियर करता है। किसकी? समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में विषय वस्तु पर निम्न में से कौन सा जो पॉइंट है वो उसको क्लियर करता है। तो फर्स्ट है समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, न कि सभी प्रकार के व्यवहारों का। तो इसमें क्या है, समाज के बारे में बात होती है तो व्यक्ति के संबंधों का तो व्यवहारों का तो अध्ययन करेगा ही करेगा, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, न कि पशु समाज का। पशु समाज का नहीं करता, क्योंकि वो क्या करता है, अध्ययन मानव का ही करता है, तो समाजशास्त्र रिलेटेड मानव से, तो ये भी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र समाज में व्यापक सामान्य विशेषताओं पर सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, न कि किसी विशेष समाज की विशिष्ट विशेषताओं या दशाओं का। तो ये भी ऑप्शन होगा। इट मीन हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, मतलब तीनों चीजों में क्या पूछा गया हमसे, व्यक्ति का, मानव का और समाज में व्यापक सामान्य विशेषता। तो इन तीनों से संबंध किससे है, हमारे समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से है। तो विषय वस्तु क्या है, समाजशास्त्र मतलब क्या, समाज में रह रहे लोगों के बारे में अध्ययन करना। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। तो इसमें क्या पूछा गया, समाजशास्त्र की जिस संप्रदाय ने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से स्वतंत्र एवं विशिष्ट बनाने का प्रयत्न किया है वह है, मतलब किस जो हमारा विज्ञान है उसने हमारे जो समाजशास्त्र है उसको स्वतंत्र, उसको क्या किया है, स्वतंत्र मतलब कि फ्रीडम दी है और विशिष्ट बनाने का काम किया। तो वो कौन सा है, ऐतिहासिक विचार संप्रदाय, विश्लेषणात्मक संप्रदाय, सामान्य विचार संप्रदाय या समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इसमें से किसने हमें क्या किया, हमारे समाजशास्त्र को स्वतंत्र किया। तो वो कौन सा है, विश्लेषणात्मक संप्रदाय। तो वो कौन सा है, विश्लेषणात्मक संप्रदाय। तो उसने क्या किया, हमारे समाजशास्त्र को स्वतंत्र और अन्य जो सामाजिक मतलब विशिष्ट बनाने का, मतलब सामाजिक विज्ञान है उसको स्वतंत्र, देन उसको क्या किया है, विशिष्ट बनाने का, स्पेशल बनाने का एफर्ट्स किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जिस विद्वान ने समाजशास्त्र को सामान्य समाजशास्त्र और विशेष समाजशास्त्र नामक दो भागों में विभाजित किया है वह है, मतलब हमारा जो समाजशास्त्र है इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स बताए गए हमें, सामान्य यानी नॉर्मल, सामान्य समाजशास्त्र, एंड सेकंड है हमारा विशिष्ट, स्पेशल। तो इसको 2 पार्ट्स में किस जो विद्वान है उसने विभाजित किया है, तो वो हमारे यहाँ सैरोकिन ने क्या किया, समाजशास्त्र को 2 भाग में डिवाइड किया। एक है सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा है विशिष्ट समाजशास्त्र। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए सैरोकिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में हमसे क्या पूछा है, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। मतलब इसके बीच में क्या है, हमें इसके जो संबंध है, रिलेशंस है, उसके बीच में क्या है, 650 स्ट्रक्चर्स देखने का अध्ययन किया, या फिर इतने लोगों के बारे में एनालाइज करते हैं, उसमें स्ट्रक्चर का अध्ययन किया या फिर उनके स्वरूप देखे कि वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसा रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो वो कौन है, वॉन वीज है, जिसने क्या किया है, समाजशास्त्र ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया। 650 जो स्ट्रक्चर है या फिर बोल सकते हैं स्वरूप है या फिर उसका आकार है या उसका फिगर है, जो भी उसके बेस पे क्या किया, अध्ययन किया है, एनालाइज किया, तो है 1 बीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तो हमें 26 क्वेश्चन में पूछा गया है समाजशास्त्र की प्रकृति है वैज्ञानिक मानवीय क्रियात्मक सामान्य। तो इसमें क्या है कि आपको एक चीज तो क्लियर है, इसमें मतलब ये क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कैसे भी घुमा के प्रकृति के बारे में पूछा जाए समाजशास्त्र की, तो आप आंखें बंद करके नहीं, बिना किसी सोचे समझे, आंखें बंद करके करोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो बिना किसी सोचे समझे क्या करना, अपने वैज्ञानिक जहाँ पे लिखा ऑप्शन ए बी सी डी कहीं पे भी घुमा के लिखा, जहाँ पे वैज्ञानिक दिया हुआ वहां पे अपने क्या करना है, टिक कर देना है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। जो हमारी सोशियोलॉजी है उसकी प्रकृति नेचर कैसा है, साइंटिफिक है। तो इसके लिए क्या आपको सोचना, मतलब टाइम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है, जो आपके मतलब की क्लासेस हो चुकी हैं लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के, उसमें फर्स्ट लाइन नहीं आती, समाजशास्त्र के बारे में बात की जाती है तो उसकी फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो वहां पे ये चीज दिखाएगी समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। कैसी है, वैज्ञानिक है। तो इसलिए क्या, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है जिन समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र का समन्वयात्मक अर्थात सामान्य विज्ञान है वे है। तो अब क्या है कि जिन्होंने समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान का है तो वो कौन से हैं,
ऑगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर, जर्मन विचारक दुर्खीम और सारोकिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो मतलब इसमें डाउट है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें समाजशास्त्र, जिन समाजशास्त्र, अब जिनका मतलब 2 दिए गए इसमें तो एक है जर्मन विचारक, ये तो नहीं होगा, इसको तो पहले ही कट कर दो। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब डी भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन। अब क्या करना है कि जिन समाजशास्त्रियों ने के अनुसार समाजशास्त्रिक समन्वयात्मक अर्थात सामान्य विज्ञान है, तो वे कौन से हैं, ऑगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेनर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या थे, इन्होंने इसको क्या कहा, सामान्य विज्ञान कहा है, इसको समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। अब क्या, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। अब जो हमारा सामाजिक संबंध है उसके से रिलेट करता हुआ है क्या है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो समाजशास्त्र है। संबंधों के इसी जाल को, जो ये संबंधों का जाल है, स्ट्रक्चर है, या फिर कह सकते हैं एरिया है, इसको क्या समाज कहते हैं। तो ये किसने कहा था, हमारे मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। किसने कहा था, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि जो हमारा समाज है वो कैसा है, सामाजिक संबंधों का ही सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी क्या है कि सामाजिक संबंधों का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक। अब हमसे पूछा है व्हाट इज सोशियोलॉजी के राइटर। तो राइटर कौन है हमारे, दुबे, वेबर, इंकेज और डेविस। अब 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि जो व्हाट इज सोशियोलॉजी के जो हमारे राइटर है, लेखक है, वो कौन है, इंकेल्स। इंकेल्स तो ना ही तो हमारे दुबे हैं, ना ही वेबर है, ना ही डेविस है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इंकेल्स क्या है इसके राइटर है, किसके, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के। बुक ऑफ, कौन सी बुक थी हमारे, व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के राइटर कौन थे, इंकेल्स। ऑप्शन नंबर जो सी था वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। समाजशास्त्र क्या है कि लेखक कौन है। समाजशास्त्र क्या है, ये बुक है या फिर हमारी पुस्तक है। तो अब हमसे पूछा गया कि इसके लेखक कौन है, इसके भी राइटर पूछा गया कौन से है। तो पहले जैसे सेम ये ना 2-3 चीजें नोट करने वाली होती है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी, जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या पूछ लिया, सोशियोलॉजी क्या है, इसको हिंदी में पूछ लिया। ये क्वेश्चन पहले इंग्लिश में पूछा गया था, अब पूछा गया समाजशास्त्र क्या है। तो ये मीनिंग तो सेम ही है, इंग्लिश में पूछा चाहे हिंदी में पूछो। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा दिया ना, पहले इंग्लिश में दिया अब हिंदी में दे दिया, तो आंसर क्या लेगा, इंकेल्स। अब इसमें इंकेल्स नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इट मीन जो बी ऑप्शन है, जो हमारा बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, एलेक्स और इंकेल्स। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आपको पहले क्वेश्चन का मीनिंग देखना है। इसमें क्वेश्चन था व्हाट इज सोशियोलॉजी, देन नेक्स्ट में क्या कर दिया, समाजशास्त्र क्या है। सोशियोलॉजी और समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र क्या है। चाहे इंग्लिश में पूछो चाहे हिंदी में पूछो, क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, एलेक्स इंकेल्स। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीजों में, पहले क्वेश्चन का मीनिंग देखा करो, फिर देखना है हमें आंसर कौन सा टिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जो कथन समाजशास्त्र महत्व को प्रदर्शित नहीं करता है वह है, मतलब जो सोशियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब क्या है, जो हमारा सोशियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो वो कौन सा हमारा कथन है, समाजशास्त्र संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। तो हमारा समाजशास्त्र मानव समाज के बारे में तो अध्ययन करता ही है, तो ये तो होगा। तो हमसे पूछा नहीं होगा, तो वो देखेंगे। समाजशास्त्र जनजातीय कल्याण में सहायक होता है, अब जनता के कल्याण के लिए भी तो ये सहायक होता है, ये भी होगा। समाजशास्त्र जातिवाद भाषावाद, अब ना तो ये किसी जाति को रिप्रेजेंट करता है ना ही भाषावाद को, तो इट मीन्स क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया जो कथन को प्रदर्शित नहीं करता। तो बाकी सभी तो समाजशास्त्र विधायक की सामाजिक समस्याओं के निर्णायक में सहायक करता है, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्यूशन करने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो इट मीन्स क्या है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ये गलत वाला ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के हमें क्या करना है, बस सिर्फ हमें पहले क्वेश्चन देखना है, जो प्रदर्शित नहीं करता, नहीं तो यही नहीं करता, क्योंकि जातिवाद और भाषावाद को तो हमारे जो समाजशास्त्र है वो रिप्रेजेंट ही नहीं करता। ठीक है ना, क्वेश्चन के बेस पे हम आंसर कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन समझो उसके बाद आंसर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से जो कथन समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमा को व्यक्त नहीं करता। अब जो इसके जो प्रकृति है उसको व्यक्त नहीं करता, किसकी? वैज्ञानिक प्रकृति। तो वो ऑप्शन कौन सा है देखेंगे। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक नहीं। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट नहीं। अब जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है, तो इसमें ये तो सही है। ये तो इसको क्या करता है? व्यक्त करता है। ये क्या करता है? व्यक्त करता है। हमें जो व्यक्त नहीं करता, समाजशास्त्र एक तात्विक विज्ञान है, समाजशास्त्र कार्यकारण संबंधों की व्याख्या पर जोर देता है। तो लास्ट वाले तीनों तो है इसको रिप्रेजेंट करते, जो रिप्रेजेंट नहीं करता वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, तो ये समाज का विज्ञान है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, प्राकृतिक, बट समाज का विज्ञान नहीं है। तो समाज का विज्ञान है बट प्राकृतिक विज्ञान है। तो ये कथन क्या है? हमारे जो वैज्ञानिक प्रकृति विज्ञान को रिप्रेजेंट व्यक्त नहीं करता, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से जो विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानता है वह है। अब जिस विद्वान ने जो सहमत है किससे? जो हमारे इसके नेचर हो, किसको? सोशियोलॉजी के नेचर को वैज्ञानिक साइंटिफिक मानता है, तो वो कौन सा है? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, रॉबर्ट बीस्टेड, सी आइस्ट मिल्स। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे जो इसे रिलेट करता है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो वही तो इसे रिलेट करते होंगे, वही तो इसके साथ क्या होगा? समर्थक होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या पूछा गया है कि समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु है, कि जो समाजशास्त्र है उसका विषय वस्तु कैसा है रियल में। सामाजिक विधायकों का अध्ययन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संबंध, समरूप शास्त्र। तो हमारा क्या है? इसका जो विषय वस्तु है या फिर इसका जो सब्जेक्टिव व्यू है वो कैसा है? सामाजिक संबंध का, क्योंकि समाज के जो संबंध है, रिलेशन, उसी के बारे में तो बात की गई, इसमें क्या होगा? उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की भांति एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि। अब क्या कि जो प्राकृतिक विज्ञान की तरह एक विज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव पाया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता तथ्यों के संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें अनुसंधानकर्ता तथ्यों के संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। तो हमें क्या बताना है कि इसका जो विज्ञान नहीं है, कौन सा? प्राकृतिक विज्ञान की भांति। जो ये एक साइंस नहीं है, तो ये किसने कहा है? मतलब क्यों नहीं है, इसका रीजन बताना है। तो रीजन क्या रहेगा हमारे 35 नंबर क्वेश्चन का? ए जो है, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव पाया जाता है। तटस्थता मतलब स्टेबिलिटी का एक कमी पाई जाती है, अभाव पाया जाता है। अभाव मतलब कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। निम्न में से जो विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को मानविकी मानता, मानविकी मतलब मानव का विज्ञान, मानव का समाज मानता है, समाजशास्त्र मानता है, तो वो कौन है? तो हमें उसके बारे में बताना है। पेरेंटो, मर्टन, वेबर या फिर सी आइट मिल्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। जो सी राइट्स मिल्स है वो क्या है? इसके मानवीय का जो नेचर है उसको मानवीय की मानते हैं, मतलब मानव का व्यू मानते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो समाजशास्त्र को क्या करते हैं, समाजशास्त्र को क्या करते हैं, उसकी जो नेचर है उसको मानवीय की मतलब ह्यूमन से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड मानते हैं। वो हमारे ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा, सी राइट्स मिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि समाजशास्त्र किसी भी प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक विज्ञान है, क्योंकि। अब हमें बताना है कि प्राकृतिक विज्ञान है क्यों, इसका रीजन बताना है। इसमें क्या है का विवेचन किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव है, इसमें प्रयोगशाला का अभाव है, प्रयोगशाला मतलब एक्सपेरिमेंट का, सामाजिक घटनाओं को निश्चित रूप से नहीं मापा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि जो यह प्राकृतिक विज्ञान की भांति साइंस है, विज्ञान है, तो क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, अब विवेचन क्या है को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा? विज्ञान वाला साइंस की रानी, क्वीन ऑफ साइंस किसने कहा है समाजशास्त्र को? तो बताएंगे। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से? पार्सन्स, मार्टन, ऑगस्ट कॉम्टे या फिर लुडबर्ग। तो इसमें से जिन्होंने मतलब कि समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ साइंस कहा है, तो वो कौन से विद्वान है हमारे?
वो है ऑगस्ट कॉम्टे। वो कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा है? विज्ञानों की रानी कहा है किसे? समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ साइंस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से। यह किसका कथन है? ये डेफिनेशन दी गई है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से, मतलब सब्जेक्टिव जो मैटर है उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो जो कथन है वो किसने कहा है? मैकइवर, स्टुअर्ट चेज, लुडवर्ग पियर्सन। तो इसमें से किसने कहा है? जो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें स्टुअर्ट चेज, बी जो ऑप्शन है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? विज्ञान का संबंध किससे है? पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से, विषय सामग्री से, मतलब जो सब्जेक्टिव मैटर मटेरियल है उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो किसकी मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में? तो ये किसने मान्यता दी है कि जो साइंस है वो साइंस ही रहेगी, चाहे वो भौतिक मतलब बायोलॉजी में हो या फिर हमारे सोशियोलॉजी में हो। तो साइंस ही होती है, चाहे वो मतलब कि बायो में हो चाहे फिर समाजशास्त्र में हो। विज्ञान की बात हुई तो विज्ञान ही रहेगी, साइंस तो साइंस ही रहेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट के बेस में पूछी जाए, साइंस साइंस ही रहती है। तो इसका जो समाजशास्त्री हुए, समाजशास्त्र में किसने इसकी डेफिनेशन दी है? तो वो देखेंगे लैंडिस, कॉल्स पियर्सन, मर्टन या मैकइवर। तो इसका जो समर्थक है या फिर इसका जो मतलब जिसके साथ इसका रिलेशन है तो वो कौन सा है? लैंडिस। लैंडिस मतलब इसका जो समर्थक या फिर हम बोलेंगे समकाली, समकालीन या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जिन्होंने क्या है? साइंस को साइंस बताया है, विज्ञान को विज्ञान कहा है। साइंस इज साइंस, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे भौतिक में हो या समाजशास्त्र में, साइंस तो साइंस ही होती है। तो ये किसने कहा है? लैंडिस ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41। तो इसमें क्या पूछा गया? समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें समाजशास्त्र क्या? साइंस है, सोशियोलॉजी है साइंस। क्यों? क्योंकि इसका रीजन बताना है। इसमें क्या चीज है? इसमें अवलोकन द्वारा तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, तथ्यों के ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धतियां फिर उपरोक्त सभी। तो हमें बताना है कि इसका जो समाजशास्त्र को विज्ञान कहा गया है, समाजशास्त्र को विज्ञान कहा गया है तो वो किस बेस पे कहा गया है, तो इसका रीजन बताना है हमें। तो इसके लिए क्या है? अवलोकन के द्वारा तथ्य इकट्ठा, मतलब किसी जो हमारे पास एक मेथड होता है या फिर एक फैक्ट होता है उसी के बेस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये भी होगा। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण, मतलब इसमें जो फैक्ट होता है उसका विश्लेषण मतलब उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये भी होगा। तथ्यों के ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है, तो साइंटिफिक इसका बेस है, तो ये भी होगा। इट मीन इसका ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा उपरोक्त सभी। तो बोलो ये तीनों ही क्या है? समाजशास्त्र विज्ञान। इन तीनों के रीजन, ये तीनों ही रीजन है जिसके बेस पे हम समाजशास्त्र को साइंस बोल सकते हैं। तो आंसर नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। 42 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें, अब क्या है कि जो पहले तो हमने पूछा कि समाजशास्त्र विज्ञान है क्यों है, अब है ये नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन बताएंगे। वैश्विकता का अभाव मतलब कमी, सामाजिक घटनाओं की जटिलता, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि इसमें वैश्विकता का भी अभाव होता है जिसकी वजह से समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है हमारा। देन सामाजिक घटनाएं की जटिलता भी इसका ऑप्शन रहेगा। तो सामाजिक घटनाओं के में जो मतलब सार्वभौमिकता होती है उसकी कमी रहती है, अभाव रहता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया हमारे से? समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, मतलब सोशियोलॉजी जो वर्ड है उसका सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया? 1838, 1860, 19 या फिर 1947। तो 1838 में किया गया था, 1860 में किया गया था, 1900 में किया गया था या फिर 1947 में किया गया था। तो 1838 में इसका क्या गया? सर्वप्रथम यूज हुआ था। फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया इसका? 1838 में। कब किया गया था? 1838 में। किसका? समाजशास्त्र शब्द का यूज सबसे पहले कब हुआ था? 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु में कौन सी चीज निम्न में से सम्मिलित है? अब क्या इसमें जो चीज इंक्लूड है हमें उसके बारे में बात करनी है कि जो समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु में इंक्लूड है, सम्मिलित है, वो कौन सी है? सामाजिक प्रक्रिया, संस्थाएं,
सामाजिक अंत क्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सामाजिक प्रक्रिया भी होती है, संस्थाएं भी होती है, ट्रस्ट भी होती है, सामाजिक अंत क्रिया, समाजिक जो अंत क्रिया है वो भी क्या होती है इसमें इंक्लूड होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण हेतु निम्न में से कौन सा पथ बताया है। पथ मतलब एक फैक्ट बताया है, कौन सा है, रीजन बताया है, तो वो रीजन कौन सा है हमें बताना है। ऐतिहासिक पथ नहीं का पथ है, अनुभाविक पथ, विश्लेषणात्मक पथ या फिर प्रयास नहीं किया गया। मतलब इन सभी के बारे में, विषय वस्तु के बारे में एफर्ट्स करने के लिए, प्रयास करने के लिए क्या इसमें से प्रयास ही नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया गया, मतलब किसी के बारे में इसमें सर्च ही नहीं किया गया या फिर एफर्ट ही नहीं की इसके बारे में पता लगाने के लिए कि जो समाजशास्त्र का विषय वस्तु निर्धारण हेतु हो। निर्धारण मतलब पहले से डिसाइड है, तो उसके लिए क्या है, जो हमारे एंक्लीज है उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं किया था। क्या था, उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 नंबर क्वेश्चन है उसमें है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है। तो जो समाजशास्त्र है वो क्या है, हमारा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये किसने कहा था, वॉर्ड ने। किसने कहा था, वॉर्ड ने कहा था। ये कथन किसका है या फिर ये डेफिनेशन किसकी है, वॉर्ड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभिक हुआ था। अब हमें बताना है किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सबसे पहले था जो समाजशास्त्र का अध्ययन, मतलब समाजशास्त्र की स्टडी सबसे पहले किस कॉलेज में करवाई गई थी, मुंबई विश्वविद्यालय में। कहाँ करवाई गई थी, मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन या फिर सबसे पहले समाजशास्त्र के बारे में जानकारी या सब्जेक्ट को किस कॉलेज में यूज किया गया था, मुंबई में किया गया था, मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। तो इसमें क्या पूछा गया, समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानने वाला निम्न में से विद्वान है। अब जो समाजशास्त्र का नेचर है उसको मतलब कि वैज्ञानिक मानता है, साइंटिफिक मानता है, तो वो कौन सा विद्वान है, तो उसके बारे में हमें बताना है कि इसका जो विद्वान कौन सा रहेगा, पार्सन, मर्टन, दुर्खीम या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसको करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों ने क्या कहा था कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो इसकी जो प्रकृति वो कैसी है, वैज्ञानिक है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही का चयन कीजिए, पुस्तक और लेखक। हमें पुस्तक दी गई, देन उसके लेखक बताया गया, हमें इसको क्या करना है, चेक करके बताना है कि कौन सा किसका मतलब कि राइटर है या फिर किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो हम इसमें देखेंगे, हमारे पहले पुस्तकें देखेंगे, सोसाइटी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया या समाजशास्त्र। इन सभी के बारे में हमें बताना है कि कौन सी पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, इसके लेखक के बारे में बताएंगे। तो इसके जो लेखक हैं, जो इसके राइटर हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है सोशल सोसाइटी, सेकंड है व्हाट इज सोशियोलॉजी, थर्ड है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, फोर्थ है हमारा समाजशास्त्र। तो अब इसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन कौन से हैं, जोगेंद्र सिंह, नेक्स्ट है इंकस, मन्नर, दुर्खीम। तो ये हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से हमें क्या करना है, मैच करके बताना है कि कौन सा किसका राइटर है। ठीक है, मतलब जो सही है, मतलब जिसने जो पुस्तक लिखी होगी उसी के बारे में बताना है। तो सोसाइटी, जोगेंद्र सिंह, तो ये तो नहीं है इसका मैच। व्हाट इज सोशियोलॉजी, इंकन्स, ये भी इसका मैच नहीं हुआ। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न ये हमने पढ़ा नहीं, तो इट मींस ये हमें पता नहीं है। समाजशास्त्र, दुर्खीम, नहीं, 1 सेकेंड, समाजशास्त्र दुर्खीम की तो नहीं है। समाजशास्त्र हमारी किसने लिखी थी, ये दुर्खीम की तो नहीं लिखी हुई भी। हमने जो क्वेश्चन किया था हमारा व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो उसके राइटर कौन थे हमारे, मतलब समाजशास्त्र जो बुक है वो हमारे दुर्खीम के द्वारा तो नहीं लिखी हुई। तो इसमें हमारा रुको,
ये मतलब कि प्रिंट मिस प्रिंट है, इसमें आएगा व्हाट इज आएगा, वाइट्स नहीं आएगा, व्हाट इज सोशियोलॉजी आएगा, तो इसका ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आएगा यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट आएगा, व्हाट इज सोशियोलॉजी, वाइट नहीं आएगा, तो इसी की वजह से कंफ्यूजन थी। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। एलेंस इंकल्स ने लिखी थी, ठीक है। समाजशास्त्र तो दुर्कीम ने लिखी नहीं थी, दुर्कीम का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीमन में का सही जोड़ा बनाए, मतलब हमें क्या करना है, इनका सही मैच बनाना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बीच पे बताना है कौन कौन सा। समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो ऑगस्ट कॉम्टे। फर्स्ट एक देखेंगे, ए के साथ बी का मैच किसमें है, तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव मतलब इसका मिस यूज किसने किया था, हम बोल सकते हैं मिस यूज किसने किया था, तो उसके बेस पे जो होता है तो उसमें क्या था हमारा मिस यूज का, मतलब कि दुर्प्रभाव मतलब यहाँ पे मिस यूज बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि गलत यूज, गलत। तो कब हुआ था समाजशास्त्र का, तो इसमें था हमारा 1830। एक सेकेंड, यहाँ पे प्रादुर्भाव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपने, एक सेकेंड, यहाँ पे में भी आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रयोग। समाजशास्त्र का प्रयोग कब हुआ था, 1838 में। फर्स्ट ए का सेकंड था, बी का हमारा थर्ड है, थर्ड तीनों में दे रखा है। ये क्या बात है, ऑप्शन तो सभी में सेम दे रखे हैं इसके, ऑप्शन तो इसमें सभी के ही सेम दे रखे हैं। ये क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी आएगा, इसके ऑप्शन तो सभी के सेम कर दिए, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगी। मतलब मैं सभी का ऐसे ही होगा। थर्ड का प्राथमिक समूह दुर्खीम ने कहा था, सामाजिक तथ्य नहीं भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है। इस क्वेश्चन में डाउट है तो इस पर एक बार इसको छोड़ दो, इसको क्या करो, स्किप कर दो, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। नेक्स्ट जब क्लास करेंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दूंगी। ये क्वेश्चन या तो क्वेश्चन मिस प्रिंट है, या इसके जो हमारे ऑप्शन दिए गए वो गलत है, तो सेम ऑप्शन थोड़ी आएंगे, सभी में सेम दे रखा है तो सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन कल की क्लास में क्लियर करवा दूंगी। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है, मतलब समाजशास्त्र की सबसे पहली जो बुक है वो कौन सी रही है, तो सोसाइटी रही है, सोशियोलॉजी रही है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी रही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी फर्स्ट जो बुक थी, फर्स्ट बुक कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट बुक कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यही हमारी क्या है, समाजशास्त्र की फर्स्ट बुक रही है। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट बुक रही है। तो इसी के साथ हमारे आज के 51 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर इसके आपको आंसर की चाहिए तो आपको क्या है, बैच में आपको प्रोवाइड करा दी, कंटेंट में अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां से आप आंसर की ले सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।